हम लोग ये मानते हैं कि माँ सरस्वती का ध्यान करने से, माँ सरस्वती का इष्ट मंत्र जप करने से, माँ सरस्वती का पॉजिटिव ऑटो सजेशन करने से हमारी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। उन्होंने इस बात को बताया था कि इस मंत्र का जप करोगे, जो कुछ भी तुम याद करोगे वो एक बार में याद हो जाएगा। माँ सरस्वती का ध्यान करने से, माँ सरस्वती का भावनात्मक वाक्य दोहराने से जो कुछ भी मैं याद करता हूँ तुरंत याद हो जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ में हाजिर हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, धन्यवाद, मेरा भी। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी, आपको इस फील्ड में काफी वर्षों का अनुभव है। कितने सालों का अनुभव है आपको इस फील्ड में? ये 2022 चल रहा है, 53 साल हो गए, 53 इयर्स हो गए। तो क्या आपके पास में ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, और अगर वो ऐसा चाहते हैं कि भाई जो हमने पढ़ा है वो आगे भी हमें याद रहे, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल 200% संभव है। इस बारे में मैं एक छोटी सी सत्य घटना बता रहा हूं। मैं एक गांव में पैदा हुआ, गांव में ही पढ़ा, कक्षा 8 तक, 11 तक। तो स्वाभाविक है कि जैसे आजकल के माता पिता जागरूक हैं कि अपने बच्चों को छोटे से ही पढ़ने का प्रोत्साहन देते हैं, पढ़ने के साधन इकट्ठा करते हैं, पढ़ने की स्कूल जाने के बाद भी अन्य पढ़ाई के बहुत से साधन, कोचिंग आदि होते हैं। हमारे युग में, हमारे जमाने में ना कभी माता पिता ध्यान देते थे कि बच्चे पढ़ने जाएं, बच्चे पढ़ें, बच्चे फर्स्ट आएं आदि, वही समस्या थी। जबकि मैं एक रिच फैमिली से था, या कहिए जमींदार परिवार से था, लेकिन मेरे पिताजी ने कभी नहीं कहा कि पढ़ने जाओ। जब मैं 7 वर्ष का हो गया तो मेरी माता जी ने कहा, जो स्वयं निरक्षर थी, तो कहा कि तुम पढ़ने जाओ। तो मैंने कहा पढ़ना क्या होता है? खैर एनी हाउ, उन्होंने कहा पढ़ने नहीं जाओगे तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। तो अब खाने के चक्कर में स्कूल जाना पड़ा। आपको स्कूल जाने का इंटरेस्ट तो था नहीं, क्योंकि खाना नहीं मिलेगा, इसलिए स्कूल जाना पड़ा। 6-7 दिन हो गए और मुझे जो भी पढ़ाया गया, मुझे एक अक्षर भी नहीं याद हुआ। एक तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, और दूसरा याददाश्त भी हो सकता है गड़बड़ हो उस समय। तो 6-7 दिन हो गए। तो आजकल तो बच्चों को बहुत नाना प्रकार के मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उस समय ऐसी कोई पढ़ाई नहीं होती थी। मास्टर जी होते थे, मुंशी जी होते थे, और याद न होने पर पिटाई भी होती थी, हाथों में पटरी के द्वारा उल्टी, और सूजन भी आ गई थी। तो जब बहुत दुखी हो गया, पढ़ने नहीं जाता तो खाना नहीं मिलता, और खाना खाना है तो पढ़ने जाओ। तो हमारा एक मंदिर था बहुत प्राचीन अपने ही परिवार में, तो वहाँ कोई न कोई महात्मा आते रहते थे। एक महात्मा आए हुए थे, तो दोपहर हमने सुन रखा था कि महात्मा लोग बड़ी बड़ी समस्या हल कर देते हैं। वो कुछ संत टाइप के भी थे। तो मैं उनके पास दोपहर में गया और उनके पैर छू करके रोने लगा। तो बोले, बेटा क्यों रो रहे हो बच्चा? तो मैंने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं होता। तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरे सिर पे हाथ फेरा और उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया। बोले, इस मंत्र को आंख बंद करके, हाथ जोड़ करके, श्रद्धा से कम 21 बार इसको सुबह शाम करो, और जब पढ़ने बैठो तब भी तुम 5, 7, 10 बार कर लिया करो। और वाकई में बाद में जब मैंने गीता कृष्ण गोरखपुर की लिखी पुस्तक बालक अंक पढ़ा, उस समय मालूम पड़ा कि ये है
वो सरस्वती मंत्र है, जिसको अकबर के 9 रत्नों में जो बीरबल थे उसने भी सिद्ध कर रखा था। तो उस मंत्र को मैंने पूरी ईमानदारी से सुबह शाम हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके और उसको जपने लगा। कभी कभी 21 बार के स्थान पर शायद 50, 51, 108 बार भी कह जाता हूँगा, क्योंकि सामने एक बड़ी भारी समस्या थी। स्कूल जाते हैं, याद नहीं होता तो पंडित जी पीटते थे, और नहीं जाते हैं तो घर में पिटाई होती थी, भोजन नहीं मिलता था। उस का प्रभाव यह पड़ा कि मैं जो भी एक बार पढ़ता था वो एक बार में याद होने लगा। यहाँ तक कि कक्षा 5 5th क्लास में पहले सामूहिक इम्तिहान होते थे और 32 स्कूलों में मैं फर्स्ट आया, यानी 150 नंबर में 132 नंबर आए। और तब से मुझे समझ में आ गया कि यदि हम माँ सरस्वती का जो बीज मंत्र है, यदि हम इसको, यदि हमारे बालक इसको नियमित रूप से ईमानदारी से पढ़ें, इस मंत्र में कोई एक ऐसा वैज्ञानिक प्रोसेस है, हमारे ब्रेन के उसी पुर्जे को क्लिक करता है, जगाता है, जो हमारी मेमोरी को बढ़ाता है। आज मैं आपके सामने उस मंत्र का भेद खोल रहा हूँ। उस मंत्र पर मैंने कुछ और भी नए प्रयोग किए हैं, उनकी भी चर्चा मैं करूंगा। तो हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे सनातन पूजा पद्धति में हम लोग ये मानते हैं कि माँ सरस्वती का ध्यान करने से, माँ सरस्वती का इष्ट मंत्र जप करने से, माँ सरस्वती का पॉजिटिव ऑटो सजेशन करने से हमारी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। और आज मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैं मेरी 73 साल 73 ईयर्स पूरे हो रहे हैं और मुझे कम से कम 1 लाख लोगों के नाम याद हैं, उनकी आवाजें याद हैं, उनको क्या तकलीफ थी जब मेरे पास आए थे, वो प्रायः अपवाद छोड़ करके मैं आज भी कह देता हूँ। तो इस मंत्र को हमारे हर बालक को, हर छात्र को, हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसकी विधि बहुत, मंत्रों में कई प्रकार भेद होते हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे। एक बीज मंत्र होते हैं, एक बीज मंत्र होते हैं, एक नाम मंत्र होते हैं, एक बीज प्लस नाम मंत्र होते हैं। तो मेरे जो संत थे उन्होंने मुझे बीज मंत्र दिया और उन्होंने इस बात को बताया था कि तुम इस मंत्र का जप करोगे, जो कुछ भी तुम याद करोगे वो एक बार में याद हो जाएगा। और इस बात को मैंने स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि जब हम कोई बात स्वीकार कर लेते हैं तो बहुत जल्दी लाभ होता है। तो ये मंत्र बहुत सरल है। जो मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, अगर रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और मेरी तरफ मुंह कर लें, और जो पहले मैं बोलूंगा फिर आप लोग बोलेंगे, इसमें हाथ जोड़ लेते हैं और आंख बंद करके कहेंगे ओम ऐंग ओम, ओम ऐंग ओम, ओम ऐंग ओम, ओम ऐंग ओम। इसमें एक बात ध्यान रखें कि प्रारंभ में इस मंत्र को बोल कर करना चाहिए, फिर जब अच्छा अभ्यास हो जाए तो होठों से करना चाहिए। ओम नहीं, सॉरी, मतलब मुंह से बोलेंगे, होंठ चलेंगे, आवाज नहीं आएगी। जब और अच्छा अभ्यास हो जाए तो आप अपने मन में बोलेंगे, लेकिन प्रारंभ में इसको बोल कर करेंगे। जो शब्द ओम है ये तो ईश्वर का आदि नाम है। किसी मंत्र में पहले और बाद में ओम लगा देते हैं तो उसकी लाभ की पोटेंसी, गति बहुत बढ़ जाती है। जब हम लोग एम एंग बोलेंगे, इसको ध्यान से देखें, जैसे मैं अपने पेट पर हाथ लगाए हूं नाभि के ऊपर, तो और जब मैं ओम एंग, अगर आप एंग शब्द में अगर थोड़ा अंदर पेट जाए
ओम ऐंग। जब ऐंग बोलेंगे, ऐम नहीं बोलेंगे, ऐंग। जब ऐंग बोलेंगे तो नाभि अंदर जाए। ओम ऐंग ओम, ओम ऐंग ओम। ये आवश्यक नहीं है, अगर आप शुरू में केवल मुंह से बोलिए। तो मंत्र योग का जो दर्शन है उसमें नाभि से बोला जाता है, यानी जब हम मंत्र बोलेंगे मध्य का तो नाभि अंदर जाना चाहिए। इससे चूंकि नाभि में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है योग के हिसाब से, तो इस प्रकार का अगर हम ईमानदारी से सुबह शाम 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, अब ये गिनती कैसे करें? गिनती आवश्यक नहीं है। अगर हम इस मंत्र को जप करते समय लगाओ ऐसे एक माँ सरस्वती की फोटो भी सामने रखें। माँ सरस्वती की फोटो है, क्या करें? और ऐसी अगर फोटो ना मिले तो एक बड़ी फोटो आजकल आने लगी है। हमारे जब बच्चे छोटे थे, अब बच्चे तो छोटे होते ही हैं, तो हमने उनके कमरों में माँ सरस्वती की फोटो लगा रखी थी। वो ना भी देखना चाहें तो उनको फोटो दिख जाए, इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब वैसे तो नॉर्मली बाजार में 108 गुड़ियों की माला मिलती है, लेकिन बच्चे इतनी बड़ी माला लेने में संकोच करते हैं। तो मैंने तो जो है ये 28 दूना नहीं 27 दूना 54, 54 दूना 108, मैंने 27 गुड़िया की माला बना रखी है कि अगर बच्चों की गिनती में समस्या होगी ही, और गिनती में मन लगाएंगे तो मंत्र में नहीं लगेगा। आराम से ओम ऐंग ओम, ओम ऐंग ओम, ओम ऐंग ओम, ओम ऐंग ओम, इस प्रकार से एक सहारा मिल जाता है कि हमने इसको 27 बार किया, 21 बार किया, तो इससे एक मन भी लग जाता है। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला ना मिले, तो पैसे का अभाव भी हो, तो हम तुलसी की माला भी ले सकते हैं। इस तुलसी की माला सस्ती भी है और तुलसी की माला कहीं भी स्फुटिंग माला से भी कमजोर नहीं होती, क्योंकि सस्ती मिलती है तो लोग समझते हैं कि सस्ती है तो क्या होगा, लेकिन स्फुटिंग तुलसी की माला में भी वही गुण है। इसके लिए भी आप चाहें तो माला को छोटी अपने घर में बना लीजिए, क्योंकि 27 गुड़िया की माला बाजार में नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से एक स्फुटिंग माला होती है, पर स्फुटिंग माला में समस्या क्या है कि महंगी बहुत होती है, और कभी कभी जो व्यापारी होते हैं, तामसी व्यापारी होते हैं, वो नकली स्फुटिक दे देते हैं। इसीलिए हम लोग जो है अगर स्फुटिक माला मिल जाए, पर एक समस्या और है, स्फुटिक माला को प्रायः चार्ज करना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया कि और अगर आपके पास माला किसी प्रकार से खो गई है, गिर गई है, नहीं रखना चाहते, तो अपने हाथों के पोरों से भी आप कर सकते हैं। पहला पोर ओम ऐंग ओम, ओम ऐंग ओम, ओम ऐंग ओम। आवश्यक नहीं कि माला न हो तो आप साधना नहीं कर सकते। ये माँ सरस्वती का जो इष्ट मंत्र है ओम ऐंग ओम, ये जबरदस्त मंत्र है। इसी प्रकार से अगर आप माँ सरस्वती का ध्यान करें, माँ सरस्वती के फोटो देखें और पूरे मन से फोटो देख के आंख बंद करें और बंद आंखों से देखें, और एक शब्द मंत्र होता है कि माँ सरस्वती की कृपा से, बोलिए, जो कुछ भी मैं याद करता हूँ, जो कुछ भी मैं पढ़ता हूँ, वह एक बार में ही याद हो जाता है, और जब भी उसकी आवश्यकता होती है तुरंत याद हो जाता है। माँ सरस्वती जी की कृपा से जो कुछ भी मैं याद करता हूँ वो एक बार में याद हो जाता है, और जब भी उसकी आवश्यकता होती है वो तुरंत याद हो जाता है, याद आ जाता है। ये एक भावना मंत्र कहलाता है, ये एक शब्द मंत्र कहलाता है। अगर ओम ऐं के साथ बीच बीच में इसको भी दोहरा लें, उसका प्रभाव 10 गुना
100 गुना 1000 गुना हो जाता है। इसी प्रकार से कुछ चीजें और बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि कुदरत ने एक मेवा बनाई है अखरोट, एक फल बनाया है अखरोट। अगर आप डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। मंत्र से ही रिलेटेड एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या किसी आसन पर बैठ करके ये मंत्र का जाप करना है या कहीं भी बैठ के किया जा सकता है, या स्टूडेंट अपनी चेयर पे बैठ के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं? बिल्कुल, बच्चे अपने चेयर में बैठ के ही कर सकते हैं। आसन आवश्यक नहीं है। आसन का अर्थ होता है जिसमें स्थिरता पूर्वक बैठ सके। ऑलराइट, ठीक है, आपके आगे बढ़ूं? जी हाँ। अब वैसे तो मैंने केवल इसी मंत्र का जाप किया, और आज भी अभी जब आपने आदेश दिया तो मैं आधा घंटे पहले माँ सरस्वती का ध्यान किया और उनका मंत्र जपा 5, 7, 10 बार, और मुझे मैटर याद आ गया कि ये मंत्र इस बारे में बोला जाए। तो धीरे धीरे अभ्यास से हो जाता है। शुरू में आप कलम, पेन, कागज का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई चीज याद आवे तो याद कर लें। अगर याद एक बार में ना होता हो तो मेरे पास 10,000 किताबें मेरी लाइब्रेरी में हैं, और मुझे मालूम है कि मेरी पुस्तक कहाँ रखी है, कौन सा मैटर कहाँ पर है। ये सारा खेल बचपन के माँ सरस्वती माँ का सिद्ध करने से है। और जब मैं पढ़ने बैठता हूँ या लिखने बैठता हूँ तो मंत्र के साथ में मैं विजुलाइज कर लेता हूँ कि माँ सरस्वती मेरे सामने बैठी हुई है और मुझे ये मैटर लिखा रही है। इसी प्रकार से अखरोट होता है। अखरोट की जो रचना है, जब आप उसको बाहरी पर हटाएंगे तो बिल्कुल मस्तिष्क की तरह है। अगर हम अखरोट को बाजार से लाएं, उसके ऊपर की खोखल हटा दें और उसका पाउडर बना लें, और सुबह शाम अगर शुद्ध दूध मिल सके तो शुद्ध दूध में 1 चम्मच उसको डाल करके घोल के पिएं, या ऐसे ही खा करके खूब चबा चबा के खाएं या उसको चबला के खाएं। ऊपर से गुनगुना पानी पिए, ठंडा पानी नहीं पिएंगे। अगर शुद्ध गाय का शुद्ध दूध मिल सके तो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से परमात्मा ने एक जड़ी बनाई है, उसका नाम है बच। हिंदी में कहते हैं बच, तो बच के रहो। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। बच, तो एक बच नाम की जड़ी होती है। बच के बारे में एक सूत्र लिखा हुआ है हमारे सनातन ग्रंथों में, इस वासना का चिंतन करते ही मनुष्य कमजोर हो जाता है। वासना में सेक्स। और जब हम शहद को मुंह में रखते हैं तो तुरंत हमको लाभ हो जाए, ताकत मिलती है। और इसी प्रकार से कुंदरू की सब्जी होती है। कुंदरू कहते हैं, लिखा है कुंदरू की सब्जी खाने से बुद्धि मंद होती है, लेकिन मुंह में बच के रखने से ही हमारा मस्तिष्क तेज होता है। तो मैं लोगों को, बच्चों को बच का पाउडर दे देता हूँ या बच को अदरक की तरह काट देता हूँ। अगर इस मंत्र के साथ में माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए अगर कभी कभी ये बच पंसारी क्या मिल जाएगी, उसको छोटे छोटे अदरक के तरह टुकड़े कर लीजिए और मुंह में डालिए 2-3 बार। इसके करने से भी मनुष्य की बुद्धि तेज होती है। और आजकल आयुर्वेदिक जो प्रमाणिक कंपनियां हैं, वैद्यनाथ हैं, डाबर हैं, दूध पापेश्वर हैं, जो बहुत विज्ञापन न करती हो दवाइयों का, तो उनके यहाँ भी एक दवा मिलती है, औषधि मिलती है, उसका नाम है ब्राह्मी बटी। ब्राह्मी बटी ये आपको किसी प्रामाणिक कंपनी से ले आइए और सुबह शाम 1-1 गोली मुंह में रख के चूसिए। इससे भी मस्तिष्क बहुत तेज होता है। इस प्रकार से संक्षेप में, और कभी कोई भूल जाए तो नेगेटिव थॉट मत डेवलप करिए, हाँ भूल गए। ये कभी कभी क्या होता है कि साधना करने में समय लगता है। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, स्वयं के बचपन के अनुभव से बता रहा हूँ। मैं जब भी किताब लिखने बैठता हूँ, लेख लिखने बैठता हूँ, जब मुझे कहीं स्पीच देनी होती है, बस मैं 10, 15, 20 बच्चों के मैंने माँ सरस्वती को सिद्ध कर रखा है। तो इस प्रकार से माँ सरस्वती का ध्यान करने से, माँ सरस्वती का भावनात्मक वाक्य दोहराने से,
कि जो कुछ भी मैं याद करता हूँ तुरंत याद हो जाता है, और इस मंत्र के जप करते। तो और अगर आपको मौका लगे तो ब्राह्मी बट्टी चूसिए, बुद्धिवर्धक ब्राह्मी बट्टी। ब्राह्मी बट्टी दो प्रकार की होती है, बुद्धिवर्धक और स्तंभक। स्तंभक नहीं लेते, बुद्धिवर्धक। और यह बच बहुत सस्ती भी है, और इससे बड़े अगर आप अखरोट अफोर्ड कर सकें तो रोजाना लगभग एक अखरोट सुबह शाम पाउडर करके लें, या खूब चबा चबा के लें। इस प्रकार से माँ सरस्वती के इष्ट मंत्र से, माँ सरस्वती के ध्यान से, माँ सरस्वती के पांचों आठों सजेशन से, और साथ में अगर अखरोट या ब्राह्मी बटी अथवा बच नाम की जड़ी इसका सेवन करें तो और अच्छा है। इस प्रकार से एक मैंने और प्रयोग किया चलते चलते। अगर आपके पास मैग्नेट हो, बड़ी उम्र के लोग हाई मैग्नेट से अपने मस्तिष्क के चारों ओर सुबह शाम अगर 5 मिनट घुमाएं तो इससे भी बहुत ब्रेन हमारा अच्छा काम करने लगता है। एक लाओ, ये जो हाई मैग्नेट थेरेपी में हाई मैग्नेट होता है, अगर इसका साउथ पोल धीरे धीरे घुमावें, पहले छोटा राउंड, फिर उससे बड़ा राउंड, फिर उससे बड़ा राउंड, फिर उससे बड़ा राउंड, इस प्रकार करने से न केवल याददाश्त तेज होती है, बल्कि पार्किंसन और एल्जाइमर और इंसोमेनिया जैसे खतरनाक बुढ़ाई की बीमारियों में भी रोकथाम होती है। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते इस वीडियो को जितना आप D5 चैनल के हिंदी के वीडियो को फैला सके, इससे हमारे बच्चों को बहुत कल्याण होगा। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।